ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो जब आगे अपनी आंखों के सामने लक्ष्य दिखाई देता है ना, तो लोग भूख प्यास सब कुछ भूल जाते हैं। अपना सपना अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, घर से बाहर पड़े रहते हैं और बस वो चाहते हैं कि जो मेरे माँ बाप ने सपना देखा है, या जो मेरी गरीबी को दूर कर सकता है, या जो मेरे नाम को ऊंचा कर सकता है, या जो मेरे नाम से मुझे पहचान दिलवाएगा, वो सपना पूरा करने के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं। तो वही सपना, वही कुछ ऐसा सपना मेरा भी है जिसके लिए मैं उठ चुकी हूँ। और एक नई सुबह में आपका स्वागत है। और आज है डेट 9 और अभी तो 4:30 के करीब हो गया है। मैंने पढ़ाई 2:40 के करीब स्टार्ट कर दी थी। तो आज मैं जो नदियाँ होती हैं, वर्ल्ड की जो नदियाँ होती हैं, उनके किनारे बसे हुए शहर होते हैं, वो तैयार कर रही हूँ। और जो घाटी होती हैं, वर्ल्ड की जो घाटियाँ होती हैं, नदियाँ होती हैं, शहर होते हैं, और किस देश की कौन सी नदी लंबी है, ये टॉपिक मैं आज ज्योग्राफी का अपना तैयार कर रही थी। और ये करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब 2:40 से मैंने स्टार्ट किया था और 5:05 के करीब हो गया। और मैंने लाइव भी स्टार्ट कर रखा था, लाइव पढ़ाई भी कुछ लोग मेरे साथ कर रहे थे, लेकिन मैंने लाइव 5 बजे एंड कर दिया था। ये मेरे बेटे के सेकेंड यूनिट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो मुझे उसको भी रिवीजन करवाना था। पहले जब उसका स्कूल था तो मैं उसको 5:30 के करीब उठाती थी और वो थोड़ा बहुत पढ़ता था और अपना स्कूल चला जाता था। लेकिन और मैं उस टाइम उसको नहीं पढ़ाती थी, लेकिन अभी एग्ज़ाम का समय है तो मैं उसको सुबह उठा के जगा के उसका सारा पूछती हूँ, मतलब रिवीजन करा देती हूँ। तो ये सब करके, और स्कूल बहुत जल्दी छूट गया था। जैसे ही मैं उसको छोड़ के आई हूँ, घर आके वापस से काम समेटा है, तब तक 10:30 के करीब हो गए। फिर मैं उसको लेने गई, उसके बाद फिर मैंने आके उसको पढ़ाया है, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका हिंदी का पेपर था। मतलब 10 को उसका हिंदी का पेपर है, और हिंदी में ये लोग क्या करते हैं वो सभी जानते हैं। तो वो सब कराते हुए पढ़ाई कराई। उसको मैगी खानी थी, मैगी बनाई, और मैं उसको काम दे के बैठ गई अपनी टेबल पे, क्योंकि आज जो सुबह ही पढ़ाई की थी बस उतनी ही पढ़ाई की है मैंने। तो अभी मैं बैठ गई 3:30 के करीब। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई करी है 7 बजे तक, और फिर मैंने शाम का खाना बनाया, क्योंकि मुझे पता था फिर से समय नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि अभी सब्जी वगैरह बना के रख देती हूँ, जब हस्बैंड आएंगे तो रोटियां सेकूंगी। और मैं फिर से अपने बेटे के साथ बैठ गई आके, उसके साथ उसको समझाती जा रही थी, और अपने जो भी मैंने पढ़ा था सुबह उसका रिवीजन कर रही थी। और उत्तर प्रदेश जो मैंने पढ़ा था कल, उसका भी रिवीजन कर रही थी। तो मैं यही करती हूँ जब मैं अपने बेटे के साथ बैठती हूँ, मतलब उसको समझाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि जो मेरा पढ़ा हुआ होता है उसको लेके बैठती हूँ। क्योंकि पूरा फुल फोकस से अगर मैं कुछ नई चीज़ पढ़ती हूँ तो वो मैं अपने बेटे के साथ नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं उसके साथ बैठती हूँ तो मैं अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को लेके बैठती हूँ, जिससे क्या होता है कि वो मेरा रिवीजन होता जाए। जो पढ़ा है उसको पढ़ पढ़ लूँ 2 से 4 बार, आँखों से निकल जाए, तो ये रिवीजन हो जाता है। नई चीज़ मैं नहीं पढ़ती हूँ। ये टॉपिक, ये जो टिप्स है, ये आप भी अपना सकते हैं कि अगर आप किसी अपने छोटे को या अपने बेटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप उस टाइम से पूरा फोकस उसको मत दीजिए, मतलब स्पून फीडिंग मत करिए, अपने आप पर भी समय दीजिए।